Hello everyone. So today's our topic is on Kohlberg emotional moral development theory, also given by जेन प्याजे प्याजे ने भी दी है ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये अमेरिका के थे कोलबर्ग। टाइम पीरियड था इनका 1927 से 1987 तक। हैंज डेलिमा नाम से जो है इनकी स्टोरी काफ़ी फेमस है। एक केमिस्ट वाली स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें जो एक पर्सन है वो थीफ होता है, केमिस्ट की शॉप पे जाता है। उसकी वाइफ ना बीमार होती है, तो जब वो लेने जाता है मेडिसन, तो जो केमिस्ट है वो उसको देने से मना करता है क्योंकि उसके पास उसके पूरे पैसे नहीं होते। तो वो क्या करता है, वो जो मेडिसन है वो उसको चोरी कर लेता है। अब कुछ बच्चों से पूछा गया कि क्या ये ठीक था, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी तो उसने उसको चोरी कर लिया, मेडिसन को चोरी कर लिया, क्या ये ठीक था? तो कुछ बच्चों ने बोला हाँ मैम ये ठीक था, लेकिन तो ये मोरल क्या, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कुछ के लिए एक पॉइंट जो है, एक जो है एक्टिविटी ठीक हो सकती है, कुछ के लिए ये जो है गलत हो सकती है। तो 3 लेवल्स दिए थे उन्होंने मोरालिटी के, और 6 स्टेजेस दी थी: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 थी: पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड स्टेज, साधन सापेक्षता, यांत्रिक अभिमुखता, रेसिप्रोसिटी। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल का बच्चा, बीइंग अ गुड गर्ल एंड गुड बॉय, रूल्स एंड रेगुलेशन और सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें तो 13 से 18 साल, सोशल कनेक्टिविटी करके सीखता है, डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग के बीच में निर्णय लेता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल मोरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड, अपने रूल एस्टैब्लिश करता है। कैनल ग्रेनेड थे, उन्होंने जो है कोलबर्ग की थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। कुछ टर्म्स और इसमें दी गई हैं, जैसे कि मोरल रियलिज्म, स्टैंड विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उसको पॉज करना है। मोरल रीजनिंग में प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग में जो है डिसीजन बनाना है, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद है मोरल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद जो है वाइगोत्स्की ने सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ZPD, वेरी वेरी फेमस थ्योरी। वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रशिया के थे। उन्होंने दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उनकी 3 उन्होंने स्पीचेस दी थी: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। स्कैप फोल्डिंग का मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना अदर्स को। एक पर्सन जो मोर नॉलेजेबल है देन अदर्स, वो हेल्प करता है चाइल्ड को अपने जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए। एक खुद की नॉलेज है एक बच्चे के पास, और MKO की हेल्प से, यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से, जो वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जो वो जोन तक पहुंच पाता है, उस जोन को ये बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें 3 डायमेंशन को कंसीडर किया जाता है: सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। इसके बाद है प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। प्याजे ने जो है चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी। स्टेजेस ऑफ हेट्रोजेनियस मोरालिटी, 1 to 8 years, नोट हैव हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मोरालिटी एक्सटर्नल है। मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, स्टेजेस ऑफ मोरल रियलिज्म, द चाइल्ड सीज एक्सटर्नल थिंग्स को देखता है और उनको एक्सेप्ट एज अ ट्रूथ कंसीडर करता है। सोसाइटी रूल्स आर अनचेंजेबल हैं और एब्सोल्यूट हैं। स्टेजेस ऑफ ऑटोनॉमस एबिलिटी, 8 से 12 साल, चाइल्ड क्रिएट ओन एबिलिटी, चाइल्ड जो है अपनी क्रिएटिविटी खुद एबिलिटी क्रिएट करता है, उसमें सेल्फ सेंटर्डनेस डिसअपियर हो जाती है। बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट मोरल वैल्यूज़ आर नॉट फॉर्म्ड बाय एन एंटिटी बट बाय म्यूचुअल कॉरपोरेशन से किया जा सकता है। द रूल सब्जेक्ट टू चेंज, रूल्स जो है चेंज होते रहते हैं। मोरालिटी इज़ इंटरनल। इसके बाद हैबिंग हर्स्ट ने मोरल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये भी। जैसे कि अमोरल स्टेज 0 से 2 years, नो मोरल डेवलपमेंट, इसमें कोई मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। भाई 2 साल के बच्चे को क्या पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो सेकेंड स्टेज इज 2 to 7, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, चाइल्ड डिसाइड राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिम। फिर एक कन्वेंशनल स्टेज के अंदर 7 to 12, चाइल्ड फॉलो ट्रेडिशन को फॉलो करता है। इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, इसमें इरेशनल थिंकिंग होती है, 3 to 12 years।
और रैशनल कॉन्शियस स्टेज के अंदर लर्न बाय फीलिंग, फीलिंग से वो बच्चा जो है सीखता है। उसके बाद जो है ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। अदर इसके नेम है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। 3 स्टेजेस थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव में लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शंस, आइकॉनिक में लर्न थ्रू इमेजेस एंड आइकन्स, सिंबॉलिक में लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से सीखता है। इनएक्टिव स्टेज की मैं बात करूँ तो 0 से 18 मंथ, 0 से 2 ईयर्स तक चाइल्ड अंडरस्टूड अपने एनवायरनमेंट को एक्शन से सीखता है। प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेज के इक्विवेलेंट ये थ्योरी है। फिर है कंक्रीट स्टेज, फिर है नॉलेज इज स्टोर्ड इन मसल मेमोरी में स्टोर होती है। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एक्शन, एक्शन के द्वारा नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। मूविंग हेड एंड फीट, होल्डिंग एंड ट्विस्टिंग, ये सारे आ जाते हैं। आइकॉनिक स्टेज 18 मंथ्स टू 6 ईयर्स, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू मेंटल इमेजेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज के इक्विवेलेंट है। सिंबॉलिक थ्योरी 6 to 7 ईयर्स, इन्फॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल सच एज लैंग्वेज में स्टोर होती है। स्पाइरल क्यूरिकुलम किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था 1960 में। एक टर्म और हम सीखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। चाइल्ड क्रिएट ओन नॉलेज बाय यूजिंग प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके सीखता है। टीचर हेल्प चाइल्ड नोट बाय बुक्स एंड ग्रुप डिस्कशन, नोट बाय ग्रुप डिस्कशन। 3 तरीके का होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, 3 तरीके के थे, जैसे कि कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिसमें चाइल्ड जो है एनवायरनमेंट से सीखता है, जेन प्याजे और ब्रूनर। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वाइगॉत्स्की, उन्होंने लर्न बाय सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ब्रूनर, लर्न बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। कॉन्सेप्ट टीचिंग ये इन्होंने ब्रूनर ने दिया था। स्टेप जो दिए थे उन्होंने फोकस ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।